हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहार टीजीटी, पीजीटी एवं बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित 12वां मॉडल पेपर आप लोगों को हल कराऊंगी। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा और क्लास अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कालिदासस्य गीतिकाव्ये कस्य विरह व्यथा वर्णिता अस्ति? ए यक्षस्य, बी दक्षस्य, सी कुबेरस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यक्ष। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मेघदूतम में यक्ष की विरह व्यथा जो है वर्णित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थ अंके किं वर्णितम् अस्ति? ए प्रियंवदायाः विवाह, बी है अनसुईया विवाह, सी शकुंतलायाः विदावेलयां पितुः संदेशः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें कौन से सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शकुंतला के विदाई वेला के समय जो पिता उपदेश देते हैं उसी का वर्णन चतुर्थ अंक में है। अगला प्रश्न है, शर्मिष्ठायाः पिता कः आसीत्? ए ययाति, बी शुक्राचार्य और सी है दानवराज वृषपर्वा और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शर्मिष्ठा के पिता का क्या नाम था? दानवराज वृषपर्वा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ययाति कौन थे? शर्मिष्ठा के पति थे ययाति। और शुक्राचार्य की पुत्री कौन थी? देवयानी, जो कि ययाति की पहली पत्नी थी। चलिए अगला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतले शर्मिष्ठायाः पुत्रा को अस्ति? ए पुरु, बी गौतमः, सी सर्वदमनः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो शर्मिष्ठा के पुत्र का क्या नाम था? पुरु। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और सर्वदमन किसके पुत्र का नाम था? शकुंतला के। अगला प्रश्न है, भद्रसेनः कस्य नायकस्य सेनापति अस्ति? ए चारुदत्तस्य, बी दुष्यंतस्य, सी उदयनस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो भद्रसेन किसका सेनापति था? दुष्यंत का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत का सेनापति जो है भद्रसेन था। अगला प्रश्न है, मल्लिनाथेन रामगिरी पर्वतः कुत्र मन्यते? ए रामगढ़े, बी हिमालये, सी चित्रकूटे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? चित्रकूट। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मल्लिनाथ ने रामगिरी पर्वत को चित्रकूट में माना है। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भगवद्गीतायाः द्वितीय अध्यायस्य प्रारंभः कस्य कथनेन भवति? ए अर्जुनस्य, बी संजयस्य, सी कृष्णस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो दूसरे अध्याय का आरंभ किसके कथन से होता है? संजय के। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीतायाः प्रथमः श्लोकः केन कथ्यते? ए श्रीकृष्णेन, बी अर्जुनेन, सी है धृतराष्ट्रेण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी धृतराष्ट्रेण। पहला श्लोक किसने कहा है? धृतराष्ट्र ने। अगला प्रश्न है, भगवद्गीतायाः आंग्लभाषायां सर्वप्रथम अनुवादं कः अकरोत्? ए मैक्स मौलरः, बी विलियम जोन्स महोदयः, सी चार्ल्स विल्किंसः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंसः। अगला प्रश्न है, शाकुंतले दुष्यन्तस्य नाम किम् आसीत्? दुष्यंत पुत्रस्य नाम किम् आसीत्? ए भरतः, बी दौष्यन्तिः, सी सर्वदमनः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत के पुत्र का क्या नाम था? तीनों
दुष्यंत के पुत्र को भरत नाम से भी जाना जाता था। सर्वदमन उनके बचपन का नाम था और दौश्यंती दुष्यंत के पुत्र होने के नाते उनका नाम दौश्यंती पड़ा था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उज्जैन्यां स्थितस्य शिवलिंगस्य नाम किम अस्ति? ए वैद्यनाथः, बी महाकालः, सी विश्वनाथः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उज्जैनी में भगवान शिव का जो मंदिर है किस नाम से प्रसिद्ध है? महाकाल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महाकाल। अगला प्रश्न है, अनावृत कपाटं द्वारं देहि इदं कस्य कथनम् अस्ति? ए कालिदासस्य, बी विद्योत्तमायाः, सी शारदानंदस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये किसका कथन था? कालिदास का। कालिदास जब विद्वान होकर घर पे आते हैं तब उनका कथन है। अगला प्रश्न है, मेघदूत अनुसारेण अलकायाः बाह्योद्यानस्य नाम किम्? ए नंदन उद्यान, बी कुमुद उद्यान, सी वैव्राज्योद्यान, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उद्यान का नाम क्या था? वैव्राज उद्यान। अगला प्रश्न है, द्वैतवने युधिष्ठिरस्य समीपम कः समाययौ? ए सैनिकः, बी है किरातः अर्थात शिव, और सी है वनेचरः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो द्वैत वन में कौन आया था युधिष्ठिर के समीप? वनेचर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परशुरामस्य शिष्यः कः? ए भीष्म पितामह, बी कर्णः, सी दुर्योधन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो परशुराम के शिष्य कौन थे? भीष्म और कर्ण दोनों थे, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। परशुराम भीष्म और कर्ण दोनों के गुरु थे। और दुर्योधन के गुरु का क्या नाम था? द्रोणाचार्य। दुर्योधन के गुरु का क्या नाम था? द्रोणाचार्य। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या इति उक्तिः कस्य ग्रंथस्य वर्तते? ए नीतिशतकस्य, बी मुद्राराक्षस्य, सी है रामायणस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह सूक्ति मुद्रा राक्षस और नीतिशतक दोनों में मिलती है, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कथासरित्सागरस्य रचनाकारः कः अस्ति? ए क्षेमेन्द्रः, बी शिवदासः, सी सोमदेवः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कथासरित्सागर के लेखक कौन है? सोमदेव। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोमदेव। अगला प्रश्न है, मंदाक्रांता छंदस्य प्रत्येक चरणे कति वर्णाः सन्ति? ए 15 अर्थात 15, बी 13 अर्थात 13, और सी है 17 अर्थात 17, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मंदाक्रांता में कितने वर्ण होते हैं? 17, प्रत्येक चरण में 17 वर्ण। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वासवदत्तायाः नायकः कः? ए मित्रगुप्तः, बी है उदयनः, सी कंदर्पकेतुः, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे वासवदत्ता का नायक पूछा गया है, तो वासवदत्ता का नायक कंदर्पकेतु है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वासवदत्ता अलग है और स्वप्न वासवदत्ता अलग है। स्वप्न वासवदत्ता का पूछता है तो उदयन होगा, और वासवदत्ता का केवल पूछता है तो कंदर्पकेतु नायक है। अगला प्रश्न है, नारदस्य बीड़ायाः नाम किम आसीत्? ए भास्वती, बी है महती, सी कच्छपी, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नारद की बीड़ा का क्या नाम था? महती। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नारद की बीड़ा का नाम महती था। और आपसे पूछा जाएगा कि कच्छपी किसकी बीड़ा का नाम था? तो सरस्वती माँ के बीड़ा का नाम कच्छपी है। इसके बाद जो है युधिष्ठिर के संघ का नाम पूछा जाएगा, तो 5 जन।
युधिष्ठिर के अगर शंख का नाम पूछा जाता है तो अनंत विजय है, और श्री कृष्ण के शंख का नाम पूछा जाता है तो पांचजन्य है। भीम के शंख का नाम पौंड्र, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त, नकुल के शंख का नाम सुघोष, सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रामायणम कस्मिन् छन्दसि निबद्धम अस्ति? ए उपजाति छंदस, बी अनुष्ठुप छंदस, सी मालिनी छंदस, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो रामायण किस छंद में निबद्ध है? अनुष्ठुप छंद में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाभारते परीक्षितस्य पितुः नाम किम? ए अभिमन्यु, बी अर्जुनः, सी नकुलः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए अभिमन्यु। अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था? परीक्षित। अगला प्रश्न है, भाषस्य महाभारत आधारितानां रूपकाणां संख्या वर्तते? ए 7, बी 9, सी है 13 और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे पूछा गया है भास के द्वारा रचित जो रूपक हैं, नाटक हैं, महाभारत पे आधारित वो कितने नाटक हैं? तो कितने हैं? 7। ये ऑप्शन सही हो जाएगा 7। तो महाभारत पे आधारित नाटक पहला है मध्यम व्यायोग, दूसरा मध्यम व्यायोग में कितने अंक हैं? तो 1 हैं, एकांकी। और दूतवाक्यम दूसरा है दूतवाक्यम, वो भी एकांकी है। तीसरा है कर्णभार, चौथा है दूत घटोत्कच, पांचवा है पंचरात्रम, छठा है उर्भंग और सातवां है बालचरितम। ये महाभारत पे आधारित नाटक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वनोकसो अपि संतो लौकिकाज्ञामयम् इति कः अवदत्? ए सारंगरवः, बी विश्वामित्रः, सी काश्यपः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, काश्यप का कथन है। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीये वने चरेण कस्य शासन व्यवस्थायाः प्रशंसा कृता? ए युधिष्ठिरस्य, बी सुयोधनस्य, सी है श्रीकृष्णस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये किसका कथन है? सुयोधन का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुयोधन। सॉरी, कथन नहीं, सुयोधन का वर्णन जो है वनेचर बता रहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भवादृशा एव भाजनम भूतेः इयं सूक्ति कुत्र प्राप्यते? ए सुकनासोपदेश, बी कादम्बर्याम, सी हर्षचरिते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी हर्षचरिते। इसी प्रकार की जो है सूक्ति कादम्बरी में भी दिया है, तो दोनों आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ये सूक्ति कहाँ की है? तो हर्षचरित की है। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र लेखकस्य अध्ययनम अध्यापनम कुत्र अभवत्? ए वाराणस्यां, बी कर्णपुरे, सी तक्षशिलायां, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी तक्षशिलायां। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। अगला प्रश्न है, चाणक्यपुत्रस्य नाम किम अस्ति? ए कौटिल्यः, बी विष्णुगुप्तः, सी चाणक्यः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों नाम ही जो है एक ही लोगों का है, चाणक्य का ही नाम तीनों है, और चाणक्य के पिता का नाम चणक था। तो पूछा गया है चणक के पुत्र का नाम, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम वंशीय महर्षे अरुणस्य पुत्रः कः? ए उद्दालकः, बी विश्वामित्रः, सी काश्यपः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उद्दालकः। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उद्दालक के पिता का नाम क्या था? अरुण, और जो है वो गौतम वंशी महर्षि थे, गौतम वंशी। और उद्दालक के पुत्र का क्या नाम था? नचिकेता। अगला प्रश्न है,
नचिकेतसः पितुः नाम किम। ए उद्दालकः, बी है वाजस्रवा, सी है वैदेहिका, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उद्दालक का ही नाम वाजस्रवा था। तो दोनों सही है, ए बी दोनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कस्मिन् रूपके सप्त अंका न सन्ति। ए मृच्छकटिके, बी रत्नावल्यां, सी उत्तर रामचरिते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे पूछा गया है ना अस्ति, अर्थात नहीं है। तो मृच्छकटिकम में कितने अंक हैं? 10 अंक हैं, और यह प्रकरण है। क्या है? प्रकरण, प्रकरण है यह। और रत्नावली में कितने अंक हैं? तो रत्नावली में 4 अंक हैं। यह एक नाटिका है, नाटिका है। और उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? तो 7 अंक हैं। तो ना अस्ति पूछा गया है, तो न मृच्छकटिकम में 7 अंक हैं और ना ही रत्नावली में, तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे मृच्छकटिकम में 10 हैं और रत्नावली में 4 हैं। अगला प्रश्न है, कस्य कवेः मातुः नाम सुवर्णाक्षी अस्ति। ए अश्वघोषस्य, बी कालिदासस्य, सी भर्तृहरे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अश्वघोष के माता का नाम जो है सुवर्णाक्षी था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवानां गुरोः नाम किम अस्ति। ए बृहस्पति, बी शुक्राचार्य, सी वाल्मीकि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देवताओं के गुरु किसे माना जाता है? बृहस्पति को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वही पूछा जाएगा राक्षसों के गुरु, तो शुक्राचार्य हैं। बी ऑप्शन सही होगा, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु बृहस्पति। अगला प्रश्न है, कादम्बर्यां सुकनासस्य पुत्रः कः। ए पुंडरीकः, बी चंद्रपीडः, सी वैशंपायनः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वैशंपायनः। सुकनास के पुत्र का क्या नाम था? वैशंपायन। अगला प्रश्न है, तारापीडस्य राजधानी कुत्र अस्ति। ए उज्जैन्यां, बी विदिशायां, सी मालवायां, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तारापीठ की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ से 36 नंबर से 40 नंबर प्रश्न तक गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। तो गद्यांश पहले देख लेते हैं। श्रवण कुमारः पितृभक्तः बालकः आसीत्, तस्य माता पितरौ नेत्रहीनौ अस्तां, सः सदा तयोः सेवां करोति स्म। एकदा श्रवणस्य पितरौ तम् औदतां वस् आवां तीर्थयात्रां कर्तुम् इच्छावः। श्रवणकुमारः आज्ञाकारी पुत्रः आसीत्, सः पित्रोः आज्ञाम् अपालयत्। श्रवणकुमारः एकस्यां वहिक्यायां पितरौ उपवेशयत्, अथ सः तां स्कन्धे धृत्वा तीर्थयात्रै प्राचलत्। अब यहाँ से प्रश्न दिया हुआ है, पितृभक्त बालकस्य नाम किम अस्ति। ए श्रवणकुमारः, बी विप्रकुमारः, सी मुनिकुमारः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रवणकुमारः। अगला प्रश्न है, श्रवणकुमारः आज्ञाकारी पुत्रः आसीत्, अत्र विशेषणम् अस्ति। ए श्रवणकुमारः, बी पुत्रः, सी आज्ञाकारी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो श्रवण कुमार का विशेषण क्या है? वो आज्ञाकारी थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीर्थयात्रायै इत्यत्र का विभक्ति। ए षष्ठी, बी चतुर्थी, सी तृतीया, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। अगला प्रश्न है, अपालयत इत्यत्र कः लकारा। ए लोट लकारा, बी लंग लकारा, सी लुंग लकारा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अपालयत में लंग लकार का प्रयोग हुआ है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धृत्वा इत्यत्र कः प्रत्ययः। ए ल्यप, बी अक्त्वा, सी त्वा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक।
तो धृत्वा में अक्त्वा प्रत्यय है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ से पुनः 41 नंबर से 45 नंबर प्रश्न तक गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। मानव जीवने अनुशासनस्य खलु महती आवश्यकता अस्ति। यदि मानवाः अनुशासनशीलाः न भवेयुः तदा तु जगतः विचित्रः गतिः स्यात्। यदि सर्वे जनाः स्वेच्छया कार्यं कुर्वन्ति तदा सर्वत्रैव कार्यहानि भवेत्। अनुशासनेन एव यदि अस्माकं सर्वाणि कार्याणि भवन्ति यस्मिन् देशे अनुशासन व्यवस्था उत्तमा वर्तते तस्मिन् देशे एव सुखप्राप्तिः भवति। अनुशासनेन एव सर्वेषां कल्याणं भवति। अब यहाँ से प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न को पढ़कर जो है उत्तर देना है। कस्य जीवने अनुशासनस्य महती आवश्यकता अस्ति। ए पशु जीवने, बी मानव जीवने, सी गुरु जीवने, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मानव जीवने। अगला प्रश्न है सर्वेषां कल्याणं कथं भवति। ए अनुशासनेन, बी व्यवहारेण, सी अध्ययनेन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुशासनेन। अगला प्रश्न है तस्मिन् देशे एव सुख प्राप्तिः भवति। अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम् अस्ति। ए तस्मिन्, बी सुख प्राप्ति, सी एव, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अव्यय पद एव है। अगला प्रश्न है गति इत्यत्र कः प्रत्यय। ए इक्तिन, बी ईडिनि, सी आक्त, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो गति में इक्तिन प्रत्यय है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तदा तु जगतः विचित्रा गतिः स्यात्। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। ए विचित्रा, बी जगतः, सी गतिः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए विचित्रा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विचित्रा। अब यहाँ से पुनः जो है गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है 46 नंबर से 50 नंबर प्रश्न तक। मम विद्यालयः नगरस्य एकस्मिन् सुरम्ये स्थले स्थितः अस्ति। प्राङ्गणस्य मध्ये एकं सुन्दरम् उद्यानं वर्तते। अत्र अध्यापकानां संख्या 70, छात्राणां च 1002 वर्तते। अध्यापकाः अतीव निपुणाः योग्या च सन्ति। शिक्षा क्षेत्रे अस्य ख्याति संपूर्ण देशे अस्ति। अतः दूरतः पठनाय अत्र छात्राः प्रवेशं लभन्ते। क्रीडाक्षेत्रे सदा प्रमुखं स्थानं प्राप्नुवन्ति। अहं गर्वितः भाग्यशाली च यः एतादृशे अत्युत्तमे विद्यालये शिक्षां लभे। अब यहाँ से प्रश्न स्टार्ट है। नगरस्य सुरम्ये स्थले का स्थिता अस्ति। ए विद्यालयः, बी देवालयः, सी शौचालयः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो नगर के सुरम्य स्थल पर क्या स्थित था, विद्यालय। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यालय। अगला प्रश्न है विद्यालये अध्यापकानां संख्या कति। ए 80, बी 70, सी 60, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो विद्यालय में अध्यापकों की संख्या कितनी थी, 70। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 70। अगला प्रश्न है विद्यालये 1002 वर्तते। ए छात्राणां संख्या, बी अध्यापकानां संख्या, सी आसन्दानां संख्या, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रों की संख्या 1002 थी। अगला प्रश्न है शिक्षा क्षेत्रे इत्यत्र समास विग्रह अस्ति। ए है शिक्षायां क्षेत्रे, बी शिक्षायाः क्षेत्रे, सी है शिक्षया से क्षेत्रे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षायाः क्षेत्रे। अगला प्रश्न है छात्राः कुत्र सदा प्रमुखं स्थानं प्राप्नुवन्ति। ए क्रीडा क्षेत्रे, बी वीणावादने, सी गीता गायने, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रीडा क्षेत्रे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रीडा क्षेत्रे।
अब अगला प्रश्न है यहाँ से, विद्यालय के चारों ओर बगीचे हैं, अस्य वाक्य संस्कृत अनुवादः करणीयः। ए विद्यालयात् परितः उद्यानयाः अस्ति। बी है विद्यालयात् परितः उद्यानानि अस्ति। सी विद्यालयं परितः उद्यानानि सन्ति। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यालयं परितः उद्यानानि सन्ति। अगला प्रश्न है, सीता स्थाल्यां तण्डुलोदनं पचति इति उदाहरणं कस्य सूत्रं वर्तते। ए यतश्च निर्धारणं। बी सप्तम्य अधिकरणे च। सी भुवः प्रभुवः। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सप्तम्य अधिकरणे च। अगला प्रश्न है, भूतकालार्थे द्वौ प्रत्ययो स्तः। ए सत्रिशानचौ। बी अक्तवतु। सी डौल त्रिचौ। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो भूतकाल में कौन से हैं, अक्तव अक्तवत प्रत्यय। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हसि च इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। ए मनोरथः। बी मनोभावः। सी यशोदा। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हसि च सूत्र से मनोभावा मनोरथा दोनों सिद्ध हुआ है। अगला प्रश्न है, अव्ययी भाव समासे अनश्च इति सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। ए उपराजम। बी उपसर्दम। सी उपचर्मम। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उपराजम। अगला प्रश्न है, अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणं नास्ति पूछा है। उपचर्मम। बी उपचर्म। सी पंचगंगम। डी उपर्युक्तेषु किंचिन अपि नास्ति। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों उदाहरण ही अव्ययी भाव समास के हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अधस्तनेषु बहुव्रीहि समासस्य उदाहरणम् अस्ति। ए पंचसाः। बी अपुत्रः। सी चित्रगुः। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, षष्ठी च अनादरे सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। ए रुदति पुत्रे सा प्राव्रजीत। बी है रुदतः पुत्रस्य पिता वनं गतः। सी बालका नाम चंदनः दुष्टः। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन। ए बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, कालध्वनो अत्यंत संयोगे अनेन सूत्रेण कः विभक्ति भवति। ए प्रथमा। बी द्वितीया। सी चतुर्थी। डी पंचमी। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे बी द्वितीय विभक्ति होती है। कालध्वनो अत्यंत संयोगे सूत्र की द्वितीय विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है, आधारस्य भेदाः सन्ति। ए औश्लेषिक आधार। बी वैषयिक आधार। सी अभिव्यापक आधार। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आधार के तीन भेद होते हैं, तो तीनों सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, कर्मवाच्यस्य उदाहरणं नास्ति। ए है तेन आपणः गम्यते। बी रामेण धनं दीयते। सी है मया त्वं दृश्यसे। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु किं शुद्धम् अस्ति। ए राजा ब्राह्मणाय गां ददाति। बी माता बालकाय फलं ददाति। सी रमा पुष्पेभ्यः स्पृहयति। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो तीनों सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चतुर इत्यस्य पदस्य षष्ठी विभक्तौ बहुवचने रूपं भवति। ए चतुर्णाम। बी चतुर्णाम। सी चतस्रिणाम। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि चतुर्णाम और चतुर्णाम दोनों सही है। ए बी दोनों बनता है, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, षष्ठी विभक्ति बहुवचने रूपं भवति। ए हाहाम। बी विश्वपाम। सी कवीनाम। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में तीनों रूपे बनता है।
अगला प्रश्न है अशुद्धम विकल्पम चिनुत। ए त्रिषष्ठी, बी त्रयःषष्ठी, सी चतुःषष्ठी, डी उपर्युक्तेष किंचिन अपि नास्ति। तो यहाँ भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है छायेव मैत्री खल जन सज्जनाम इयं सूक्ति कस्य पद्धत्या वर्तते। ए दुर्जन पद्धति, बी सुजन पद्धति, सी परोपकार पद्धति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये दुर्जन पद्धति की है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृष्ण चतुर्दशी इत्यत्र कः समासः। ए कर्मधारय, बी अव्ययी भावः, सी तत्पुरुष, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। कृष्ण चतुर्दशी में कौन सा समास है? कर्मधारय। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है अस धातोः मध्यम पुरुषस्य रूपम अस्ति। ए आसीः, बी भविष्यस्य, सी असि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नम धातोः मध्यम पुरुष एकवचने रूपम नास्ति। नास्ति पूछा है। नमस्य, ए नमस्य, बी नंस्यत्, सी है नमिष्यसि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे नास्ति पूछा गया है तो नमस्यसि, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनिभिहिते कर्तरि विभक्ति स्यात्। ए द्वितीय, बी चतुर्थी, सी तृतीय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तृतीय विभक्ति। अगला प्रश्न है अश्वमेध यज्ञम कः कृतवान्। ए रामः, बी दिलीपः, सी रघु, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि सभी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अगला प्रश्न है शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली इयं कस्य कवेः उक्ति। ए दंडिनः, बी कुंतकस्य, सी पंडितराज जगन्नाथस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये किसका कथन था? दंडी का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दंडिनः। अगला प्रश्न है दुर्योधनस्य पत्न्याः नाम किम आसीत्। ए सानुमति, बी भानुमति, सी है मलयवती, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो दुर्योधन की पत्नी का क्या नाम था? भानुमति। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भानुमति। अगला प्रश्न है शिवराज विजय की दृशम मंगलाचरणम वर्तते। ए नमस्कारात्मक, बी वस्तु निर्देशात्मक, सी है आशीर्वादात्मक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है दमयंती कथा कस्य ग्रंथस्य अपर नाम अस्ति। ए नैषधीयचरितस्य, बी नलचंपो, सी मृच्छकटिकस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दमयंती का कथा कहाँ मिलता है? नलचंपो में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नलचंपो। अगला प्रश्न है कस्य ग्रंथस्य विभाजनम तरंगेषु अभवत्। ए राजतरंगिण्यां, बी कर्पूर मंजरी, सी कथा सरिसागर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है तरंगों में विभक्त है। ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है नैषधीयचरितम इत्यस्य महाकाव्यस्य अपर नाम किम वर्तते। ए लक्ष्मी पदांक महाकाव्य, बी श्रेयांक महाकाव्य और सी है आनंद पदांक महाकाव्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी आनंद पदांक महाकाव्य जो है नैषधीयचरितम को बोला जाता है और लक्ष्मी पदांक किरातार्जुनीयम को बोला जाता है। अगला प्रश्न है कस्मिन् छन्दसि द्वादश वर्णाः न भवन्ति। यहाँ न कहा गया है। ए द्रुत विलंबिते, बी है भुजंग प्रयाते, सी पंच चामरे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि द्रुत विलंबित में भी 12 वर्ण होते हैं और भुजंग प्रयात में भी 12 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है खाली स्थान दिया हुआ है फिर भवभूति विशिष्यते। ए महावीर चरिते, बी उत्तरराम चरिते, सी मालती माधवे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा,
उत्तर रामचरिते भवभूति विशिष्यते। अगला प्रश्न है रामायणस्य अपर नाम किम अस्ति? ए आदिकाव्यम, बी आर्षकाव्यम, सी चतुर्विंशतिसहस्त्री संहिता, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि रामायण को तीनों नाम से जाना जाता है, आदि काव्य, आर्ष काव्य और चतुर्विंशतिसहस्त्री संहिता के नाम से भी रामायण को जाना जाता है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।